भगवान ने चतुर्श्लोकी भागवत का ज्ञान दिया और फिर उसके बाद ब्रह्मा जी सृष्टि करने लगे। और सृष्टि जब करने लगे तो क्या देखा, जो जल पर पृथ्वी थी वो सारी की सारी पृथ्वी, वो एक राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष, एक कच्छप और अदिति माता का पुत्र था। इसका छोटा भाई था हिरण्यकश्यप। तो बड़ा भाई हिरण्याक्ष वो सारी पृथ्वी को चुरा के ले गया। अरे इतना तो कोई सुनता है कि कोई कार ले गया चोरी करके, मोटरसाइकिल ले गया चोरी करके, कोई किसी का हार ले गया चोरी करके। एक ऐसा राक्षस था, इतना बड़ा था कि पूरी पृथ्वी को छुपा करके जल में ले गया, सुतल लोक में। अब हाहाकार मच गया। ब्रह्मा जी भगवान के पास आए और कहने लगे कि प्रभु आप कहते सृष्टि करो, वहां तो पृथ्वी नहीं है, वो तो कोई चुरा के ले गया। भगवान ने कहा अच्छा पृथ्वी ले गया कोई? कहते हाँ, अब तो जल ही जल रह गया। तो सृष्टि, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी कहां कैसे चलेंगे? तो भगवान ने कहा चिंता मत करो। उसी समय देखते ही देखते भगवान ने ब्रह्मा जी को छींक आई। ब्रह्मा जी को छींक आई और छींक मारने से ही ब्रह्मा जी की एक नासिका के छिद्र से एक छोटे आकार का सुअर गिरा। बड़ा सुअर। देखते 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 वो विशाल सुअर का रूप धारण कर लिया। वो साक्षात भगवान थे। त्वसति शिखर धरणी तब लगना, शशि कलंक कलेब निबगना, केशव धृत शुक्र रूप जय जगदीश हरे। दशा अवतार स्तोत्र में जयदेव जी ने लिखा है कि भगवान ने ब्रह्मा जी की नासिका के एक छिद्र से शुक्र का रूप लिया। बंधुओं, अब आपके मन में आता होगा कि भगवान ने सुअर का रूप क्यों लिया? भगवान जब भी कोई अवतार लेते हैं उसके पीछे कोई शिक्षा होती है, कारण होता है। अब देखो, पृथ्वी को ढूंढना है तो पृथ्वी को ढूंढने के लिए कहां पर है इनको पता नहीं लगेगा, लेकिन पृथ्वी के अंदर एक गुण होता है। जैसे जल का गुण रस होता है, आकाश का गुण शब्द होता है, वायु का गुण स्पर्श। ये चल रहे ना कूलर, तो कैसे पता कि कूलर चल रहे हैं? हमें ठंड लग रही है तो वायु का गुण स्पर्श। अगर वायु स्पर्श ना करे, ठंडक ना दे, तो फिर वायु किसकी है? पानी अगर रस ना दे, प्यास ना बुझाए, तो उसको पानी कौन बोलेगा? अगर आकाश में शब्द एक जगह से दूसरी जगह ना जाए, आकाश कहते ना आकाशवाणी, दिल्ली आकाशवाणी से बोल रहे हैं, उसका मतलब क्या होता है? दिल्ली में बोला और आपके लज्ज में आकर के सुन लिया। आकाशवाणी का मतलब शब्द आकाश से चलता है। हम कभी कभी कहते हैं ना कल से वो आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी का मतलब ही होता है कि आकाश से शब्द सुनाई दिया। तो आकाश का गुण है शब्द, वायु का गुण है स्पर्श, जल का गुण है रस, अग्नि का गुण है रूप, ऐसे पृथ्वी का गुण है गंध, सुगंध, दुर्गंध। ये जितनी भी आपको गंध, दुर्गंध, सुगंध आती है, ये पृथ्वी तत्व के कारण आती है। ऐसे सारा संसार 5 तत्व से बना है। कौन कौन से 5 तत्व? अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, आकाश। ये जितना भी रूप है ये अग्नि का गुण है। ये जितने भी हम शब्द सुनते हैं, मेरे द्वारा कथा आप सुन रहे हैं, एक आकाश क्या गुण है। जितनी भी प्यास बुझती है जल के द्वारा। इसी प्रकार से जितने भी गंध, सुगंध, दुर्गंध जो आती है, ये पृथ्वी तत्व के कारण आती है। इसलिए हमारी बॉडी में 5 तत्व सही ढंग से रहने चाहिए, सही अनुपात में रहने चाहिए, नहीं तो शरीर बिगड़ जाएगा। हम बच्चों को क्या करते हैं, जन्म से ही जुराबे डालो जी, गोद में उठाओ,
इसको नीचे ना चलने दो, मिट्टी के साथ ना लगने दो, तो इसलिए हमारे बच्चे हमेशा जुकाम रहता है। क्यों? उसको अग्नि तक, उसको पृथ्वी तत्व तो दिया ही नहीं हमने, उसका पैर ही नहीं टच करने देते तो पृथ्वी तत्व कहां से आएगा उसके अंदर। और भाइयों के नारे देखो, सारी जिंदगी खेलते रहते हैं मिट्टी में ही और कभी बीमार नहीं होते, क्योंकि जो तत्व हमारा कम होगा उसी की कमी के कारण ही हमारा शरीर बिगड़ जाता है। तो बंधुओं, इसलिए अपने बच्चों को अच्छी मिट्टी में ले जा करके कभी चलाने का प्रयास पकड़ करके करना चाहिए, खेलने के लिए भेजना चाहिए, ताकि बच्चों को सारे तत्व सही मात्रा में प्राप्त हो सके। तो सूअर एक ऐसा जानवर है जिसकी नासिका में इतनी भगवान ने शक्ति दी है कि लगभग कई मीलों तक वो गंध के रास्ते जान लेता है कोई वस्तु कैसी कहां पड़ी है। अब पृथ्वी तो पता नहीं कहां से पा गई है, भगवान को पता नहीं है, ब्रह्मा जी को पता नहीं है, लेकिन इसीलिए भगवान ने शूकर का सूअर का रूप लिया ताकि अपनी नासिका के रास्ते पता लगा ले कि पृथ्वी कहां, उसकी गंध से पता लग जाएगा। इसीलिए भगवान ने शूकर का रूप लेकर के चलते 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 शीतल लोक में पहुंच गए, जहां पृथ्वी छुपा करके रखी थी, और पृथ्वी को अपनी दाढ़ों के ऊपर उठा करके लाने लगे। हिरण्याक्ष को खबर मिल गई कोई सूअर जो है अपनी दाढ़ों के ऊपर पृथ्वी को रख करके वो ले जा रहा है। दौड़ करके हिरण्याक्ष जो है भगवान का पीछा करने लगा, गालियां देने लगा, गलोच करने लगा, अपशब्द बोलने लगा, लेकिन भगवान ने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? अगर भगवान उस समय वो राक्षस से युद्ध करने लग पड़ते तो पृथ्वी तो भी चली जाती पानी के अंदर। भगवान ने कहा पहले अपना काम करो पूरा, बाद में इससे निपटेंगे। इसीलिए रास्ते में अगर कोई बार बार आपको रोकता है, क्या हाल है क्या नहीं, बोलो सत्संग के बाद करेंगे बात, पहले नहीं, आखिरी बार करेंगे, जाती बार नहीं, लेट हो जाएंगे। आप किसी जरूरी काम में जा रहे और रास्ते में खड़े रहते हो तो काम भूल जाए। इसलिए जरूरी काम पहले करो, बाकी का फालतू काम बाद में। जब बच्चे पेपर करते हैं तो रफ काम एक तरफ करते हैं और सवाल एक तरफ करते हैं। नंबर किसके मिलते हैं? रफ काम के या सवाल के? सवाल के। तो इसलिए रास्ते में फालतू काम नहीं करने हैं। नंबर मिलेंगे सत्संग के, नंबर मिलेंगे कथा के, वो जो उधर बातें करेंगे इधर उधर की वो फालतू काम है, और बाद में करेंगे, देखेंगे। अभी सत्संग में जा रहे हैं, सत्संग की बात सुनेंगे। बाकी तुलसी संगत साध की सोही आवे जात, लेखे में सोही गड़ी बाकी दिन बर्बाद। बाकी जो फालतू बातें इसका कोई फायदा नहीं होने वाला, लेकिन जो सत्संग सुनेंगे ये भगवान के बही खाते में हमारा पक्का अकाउंट में लिखा जाएगा, और मरने के बाद हमको बताया जाएगा लंच में राणा फार्म हाउस में आपने 9 दिन की जो कथा सुनी थी, उसके लिए तो आपको बहुत ऊंचे स्वर्गों में, बड़े ऊंचे लोगों में आपको सुख दिया जाएगा, सुविधा दी जाएगी। तब आपको पता चलेगा तो बड़ा अच्छा किया हमने कथा सुन ली। जिन्होंने नहीं सुनी होगी उनको जमदूत पकड़ करके नर्क में ले जा रहे होंगे मारते मारते। तो ओ बहन बोलेगी कि मेरे को तो जमदूत इधर ले जा रहे हैं, आपको उधर विमान पर ले जा रहे हैं। आप बोलना सत्संग में तो मैं ही गई थी, तू कहां गई थी मेरे साथ? उनका बोल ना कि सत्संग में तो मैं ही गई थी, आपको उसने बहुत मना कर दिया था कि मैंने सत्संग में नहीं जाना, इसलिए मैं सत्संग के कारण स्वर्ग के विमान पर जा रही हूँ और तुम जमपास में बंद करके नरक में जा रहे हो। बंधु, सत्संग का फल ऊपर लोक है और कुसंग का फल जो है वो निचले लोगों में है। इसलिए भगवान ने पृथ्वी को ला करके उस जल के ऊपर स्थापित कर दिया और बाद में जाकर के हिरण्याक्ष से युद्ध किया है। बोला क्या बोलता था? बोल अब बोल, क्या कह रहा था मेरे को, क्यों गालियां दे रहा था? हिरण्याक्ष ने बोला आप चोर हो, आपने चोरी की है। भगवान कहते अरे मैंने चोरी की है, जब तू चोर है, तू चोरी करके लाया था पृथ्वी को। पृथ्वी तो मेरी अर्धांगिनी है, मेरी दासी है, मेरी पत्नी है। भगवान की 3 महारानियां हैं। कौन कौन सी?
भगवान की 3 महारानियां हैं, 3 दासियां हैं, 3 पत्नियां हैं। कौन कौन सी? भूदेवी मैंने पृथ्वी देवी, ये भगवान की पटरानी है। भूदेवी, लीला देवी, लीला देवी किसको बोलते हैं? वैष्णवी शक्ति, जो त्रिकूट पर्वत में तपस्या कर रही है। और जब भगवान का कलिक अवतार होगा तब वैष्णव माता का और कलिक भगवान का विवाह हो जाएगा। वो भगवान को उसको बोलते हैं लीला देवी। और तीसरी भगवान की पटरानी कौन है? ऐश्वर्य शक्ति, लक्ष्मी देवी। भूदेवी, लक्ष्मी देवी और लीला देवी, जिसको कहते हैं योग माया, महामाया। तो इस प्रकार से भगवान ने कहा, अरे भूदेवी तो मेरी पटरानी, मेरी पत्नी, तुम मेरी पत्नी को चुरा करके ले आए और तो मेरी सेवा के लिए मैंने इधर भेजा उसको और तुम चुरा करके ले आए। तब हिरण्य और भगवान का बड़ा भारी युद्ध हुआ। भगवान ने हिरण्याक्ष को मार दिया। जब हिरण्याक्ष को मार दिया, बंधुओं के शरीर से इतना रक्त निकला, एक समुद्र रक्त समुद्री बन गया। 7 समुद्रों में एक समुद्र रक्त समुद्र है, जो खून से ही बना हुआ, वो हिरण्याक्ष के रक्त से बना है। तो बंधुओं, ऐसे जब उसके छोटे भाई हिरण्यकश्यप को पता चला कि बड़ा भगवान ने, विष्णु ने, नारायण ने मेरे भाई को मार दिया, तब तो तिल मिलाया और हिरण्याक्ष की पत्नी रुषा भानु और उसके 9 पुत्र, उनको बड़ा हौसला समझाया कि देखो, इस संसार में जो आया है उसको एक दिन अवश्य जाना है। आया है सो जाएगा। राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चला, दूसरा बंदा जंजीर। संत भी जाएगा और हम भी जाएंगे, लेकिन फर्क इतना ही है, संत विमान पर बैठ करके जाएगा, ज्यादा घोष होगी, आरती उतारी जाएगी, लेकिन जो भजन नहीं करेगा उसको जमदूत जमपास में बांध करके मारते मारते नरक में ले जाएंगे। बस फर्क इतना ही है, शरीर सब कुछ होता। बंधुओं, हिरण्याक्ष ने समझाया, जातस्य ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम मृतस्य चा तस्मात् अपरियार्यते ना तुम सोच तुम्हारा हसी। दुनिया में 2 बातों को भूल मत, जे चाहे कल्याण, नारायण एक मौत, दूसरे श्री भगवान। दुनिया में सब कुछ भूल जाए कोई बात नहीं, लेकिन 2 बातें नहीं भूलनी चाहिए, एक भगवान, एक मौत। भगवान को भी भूल जाओ, मौत को याद करो, और जब मौत को याद करेंगे भगवान अपने आप याद आएंगे। बंधु, हिरण्यकश्यप ने हिरण्याक्ष के परिवार को कथा समझाई कि देखो, मरना कैसे सत्य है। एक दासराज नाम के मलाह हुए, सत्यवती के पिताजी थे और ऋषि वेद व्यास जी के नाना थे। एक दिन वो रात को 2:30 बजे उठे और उनकी नजर शीशे पर पड़ गई। जैसे शीशे पर नजर पड़ी तो उन्होंने अपने बाल पहले कभी नहीं देखे थे, तभी देखे थे जब काले थे, अब चिट्टे हो गए। उसके तो पैरों से जमीन निकल गई, अरे मेरे तो काले बाल थे, चिट्टे कैसे हो गए। हमको भी डर लगता है ना चिट्टे बालों से, कोई नहीं चाहता मेरे बाल सफेद हो जाए, इसलिए हम लोग डाई करवाते हैं, बालों काले कर लेते हैं। फिर वो इतनी जिद्दी है कि महीने के बाद फिर चिट्टे निकल आते हैं। हम काले करते हैं महंगी से महंगी डाई ला करके, फिर ज्यादा चिट्टे निकल आते हैं। उल्टा ही हो रहा है, हम काले करना चाहते हैं वो, और ये हमको समझा रहे हैं कि देखो हम पहले काले थे। बाल हमको समझाते, शिक्षा देते हैं, हम पहले काले थे, अब हम
सफेद हो गए। क्या मतलब? बाल कहते हैं कि पहले हम काले धंधे करते थे, काले काम करते थे, अब हमने काले काम छोड़ करके सफेद काम शुरू कर दिए, इसलिए हम सफेद पोष हो गए। बंधुओं, ये हमारे लिए बहुत बड़ा मैसेज है। ये हमको बताता है बी अलर्ट, सावधान हो जाओ। क्या सावधान हो जाओ? कि बुढ़ापा शुरू हो गया है। अब 108 मनके वाली माला फेरा कर। बंधुओं, हम और मन अपने पोतों में लगाते हैं, और मन अपने दोतों में लगाते हैं, लेकिन माला में मन हम नहीं लगाते। एक बूढ़ा आदमी अपने पोते को गोद में उठा करके लोरी दे रहा है, और पोता बार बार कहता था बाबा बाबा बाबा, और वो बड़ा खुश हो रहा था, मेरे को बाबा बोल रहा है। ऐसे करते करते पास से एक संत जा रहा था, और उस बूढ़े आदमी ने कहा संत से, आओ 2 मिनट बैठ जाओ। संत बेचारा आ गया, और जब संत बैठा तो बूढ़ा आदमी बोलने लगा, कोई इस बुढ़ापे में शिक्षा दो हमको, ताकि हम भी अपना जीवन सफल बनाएं। तो संत ने कहा, मेरे से शिक्षा क्या लेनी है? जो तुम्हारा पोता शिक्षा दे रहा है उसी को मान लो, वही तो तुमको शिक्षा दे रहा है, मेरी शिक्षा को क्या करना आपने? अब बूढ़ा आदमी कहता है, मेरा पोता मुझे क्या शिक्षा दे रहा है? तो संत कहता है, पोते की तोतली बोली सुनकर बाबा अब तो कुछ समझ जाओ। अगर ये कहता बाबा बाबा बाबा, अब तो बाबा हो जाओ। अरे तुम्हारा पोता बार बार कह रहा बाबा बाबा बाबा, ये कह रहा कि अब बाबा हो जाओ, क्योंकि बाल सफेद हो गए हैं, 50 से ऊपर हो गए हैं। और जब 50 से ऊपर हो जाओ तो हिंदी में क्या बोलते हैं? 51। 51 को क्या बोलते हैं? 51। मैंने 50 के बाद बन जाओ, बन में जाओ, है ना, बन लिखा हुआ 51। 50 के बाद 51। जब 50 पूरे हो जाएं उसके बाद वन की यात्रा करनी चाहिए। अंग्रेजी में क्या लिखते हैं 51 को? 50 वन, आगे लिखा वन। 50 के बाद वन में जाओ, लिखा ना 50 वन, लिखा जाने लिखा तो 50 के बाद मेरा के वन लिखा होता है। फिर घर में नहीं रहना, फिर उसके बाद वानप्रस्थ। हमारे शास्त्र में लिखा है कि 25 तक ब्रह्मचारी, 50 तक गृहस्थ, और 50 के बाद वानप्रस्थ, ना लिखा हुआ। तो इसलिए 50 जब पूरे हो जाएं तो फिर 51 51, फिर वन में जाना चाहिए। वन का मतलब क्या है? एकांत। एकांत का मतलब क्या है? भगवान को याद करो। मतलब ये नहीं कि घर छोड़ देना है, परिवार छोड़ देना है, नहीं, छोड़ना कुछ नहीं, ना नौकरी छोड़नी, ना घर छोड़ना, ना दुकान छोड़नी, केवल अपना मन भगवान में जोड़ना, बस इतना ही। बोले आराधना की माना ऐतो तो फैलाना। मन को भगवान में जोड़ने का मतलब बाण में लग गया, बाण से शुरू हो गया। हम मन दोतों में लगा रखे हैं, मन दोतों में लगा रखे हैं। तो वो साधु कहता है, पोते की तोतली बोली सुनकर अब तो कुछ समझ जाओ। अगर ये पोता बाबा बाबा कहता, अब तो बाबा हो जाओ। अगर पोता बार बार बाबा कह रहा है तो उसकी बात मान लो, बाबा हो जाओ। लेकिन घोड़ा भी बड़ा चालाक था, वो बता क्या बोलता संत को, संत जी पोते की बोली सुनकर मन कहता मैं बाबा हो जाऊं, तब तक दोता नाना नाना नान नहीं आना, तब तक दोता
कहता नाना नाना नाना, मैं सोचता हूं जाऊं या ना जाऊं, अब दुविधा में पड़ जाता हूं ना। दोता कहते नहीं जाना, पोता कहता जाओ। अब प्रॉब्लम आ जाती है कि मैं जाऊं या ना जाऊं, ये बड़ी दुविधा मिल रही है। पर ये बहाने हमारे चलेंगे नहीं बंधुओं, हमको अपने जीवन को बनाना है, क्योंकि कृष्ण नाम तू बदल मनवा, भव सागर तर जाएगा। कृष्ण नाम तू बदल मनवा, भव सागर तर जाएगा। राम नाम तू ले बंदया, भव सागर तर जाएगा। राम तो बदल मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया तो, 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 ये पछताएगा। जो न तूने भजन किया तो, जो न तूने भजन किया तो, पछताएगा। नाम तू बदल मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया तो, फिर पाछे पछताएगा। कृष्ण नाम तो बदले मनवा, सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया तो, जो न तूने भजन किया तो, फिर पाछे पछताएगा। जान कर तू आया जगत में, जान करके जाएगा। जान कर तू आया जगत में, जान कर तू जाएगा। मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में, ओ मुट्ठी बांध के आया जगत में, मुट्ठी बांध के आया जगत में। साए जाए राम नाम तो बदले मनवा, भव सागर तर जाएगा। जो न तूने भजन किया तो, जो न तूने भजन किया तो, फिर पाछे पछताएगा। धन दौलत और महल खजाना, संग नहीं कुछ जाना है। धन दौलत और महल खजाना, संग नहीं कुछ जाना है। इस दुनिया से रिश्ता तेरा, इस दुनिया से रिश्ता तेरा, इस दुनिया से रिश्ता तेरा, इस
दुनिया से रिश्ता मेरा कट जाना है। जो ना तूने भजन किया तो, जो ना तूने भजन किया तो फिर माथे पछताएगा। मानुष जन्म को पाया है तो हरि नाम का जाप करो। मानुष जन्म को पाया है तो हरि नाम का जाप करो। प्रेम भक्ति प्रभु मुझको दे कर, प्रेम भाग्य प्रभु मुझको दे प्रेम भक्ति प्रभु मुझको दे कर, प्रेम भाग्य प्रभु मुझको दे उद्धार सोना तूने भजन किया तो, सोना तूने भजन किया तो फिर माथे पछताएगा। सोना तूने भजन किया तो, सोना तूने भजन किया तो फिर माथे पछताएगा। राम नाम तू बदले मनवा अब सागर तर जाएगा। भाव सागर किसको बोलते हैं? ये जो हम भावों में फंसे हुए हैं, ये जो मन हमको बार बार कल्पित कर रहा है, परेशान कर रहा है, इससे निकलने के लिए एक ही तरीका, बस कृष्ण नाम, राम नाम, नारायण नाम, गोविंद नाम। संत कबीरदास कहते हैं, हरि सुमिरन नो जीवा बित्ती, हरि दर्शन नो अखी, एक एक श्वास अमोलक बंदिया, हाथ में यौना लकी। 24,700 श्वास दा तेनू रोज दा काटा, आमदन मूल ना थीवे। जिस बंदे नो ना काटा, ओ हस हस कीवे जीवे। कहत कबीर सुनो भई साधो, राम नाम रस पीवे। बंधुओं, ये जीवा भगवान ने हरि भजन के लिए, हरि कीर्तन के लिए, हाथ ताली के लिए। ये जितने जानवर देखते हैं ना, गाय भैंस देखते हैं ना, कुत्ता देखते हैं ना, ये वही लोग हैं जिन्होंने कीर्तन में ताली नहीं बजाई थी। याद रखिए, ये जितने कुत्ते घूम रहे हैं, जितने बैल, जितने जानवर चार पांव वाले, इन्होंने कीर्तन में ताली नहीं बजाई और कभी मुख से कीर्तन नहीं बोला। मुख गूंगा हो गया, मुख गूंग, पैर चार,
ये हाथ में ताली भी बजाई तो भगवान कहते हाथ की क्या जरूरत है, तेरे पैर ही बना देते चाहे। वो हाथ ले लिया भगवान ने। फिर भी जो नहीं ताली बजाएगा तो भगवान कहते दो हाथ काट लो इसके, पक्षी बना दो दो पैरों वाला, वो हाथ भी दे। तीसरी बार भी कहने बार जो ताली नहीं बजाएगा कीर्तन में, भगवान कहते पैर भी ले लो, हाथ भी ले लो, और रेंगने वाला शब्द भी। ना उसके पैर है ना उसके हाथ है। इसलिए गलतियां मत करो, बार बार गलतियां मत करो। तुझको मानुष जन्म मैंने हीरा दिया, तूने बेरता गवाया तो मैं क्या बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं। मानुष जन्म मैंने हीरा दिया, तुमने बिरता गवाया तो मैं क्या। तुझको मानुष जन्म मैंने हीरा दिया, तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं। तुमने बेरता गवाया तो मैं क्या करूं। तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं। सुंदर जीवा देही कीर्तन करने को, सुंदर दीवाने कीर्तन करने को, कीर्तन करना आया तो मैं क्या। कीर्तन करना आया तो मैं क्या करूं। तुझको मानुष जन्म हीरा दिया, तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं। सुंदर हाथ दिए शादी करने को, सुंदर हाथ दिए साथ करने को, सुंदर हाथ दिए शादी करने को। सुंदर हाथ दिए शादी करने को, शादी करने न आई तो मैं क्या। शादी करने आई तो मैं क्या करूं। तुझको मानुष जन्म हीरा दिया, तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं। सुंदर काम दिए सत्संग जाने को, सुंदर पाँव दिए सत्संग जाने को, सुंदर काम दिए सत्संग जाने को। सुंदर पाँव दिए सत्संग जाने को, सत्संग जाना आया तो मैं क्या करूं। सत्संग जाना आया तो मैं क्या करूं। मानुष जन्म हीरा दिया, तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं। तो मानुष जन्म मैंने हीरा दिया, तूने बिरथा गवाया तो मैं क्या करूं। तुमने बेरता गवाया तो मैं क्या करूं। भगवान बोलेगा तुमको आप दिए तो तारीफ नहीं है, नहीं बजाई, हम वापस ले लेते हैं। पैर दिए भगवान ने सत्संग में जाने के लिए, नहीं गए तो वापस ले लेते हैं। बंधुओं, जिस अंग से भगवान की सेवा नहीं करेंगे अगले जन्म में वो अंग नहीं मिलेगा। याद रखें, ये शरीर भगवान का है, ये अंग भगवान के हैं,
जो शरीर अंग भगवान को नहीं लगाएगा अगली बार नहीं मिलेगा, याद रखो। ये सीधा सूत्र है। इसलिए हिरण्यकशिपु ने हिरण्याक्ष को दासराज की कथा सुनाई। बंधुओं, एक कथा कल हम आगे शुरू करेंगे। वंशा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। भोले बाबा के बिहारी लाल की जय।